अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो डॉन ऑफ सराय आलमगीर में हम चौधरी खादम हुसैन जट का जिक्र करेंगे, जिनकी सराय आलमगीर में मुख्तलिफ ग्रुपों से दुश्मनी थी। जब ये कत्लों के जुर्म में जेल में थे और इनको सजाए मौत हुई थी तो ये गुजरात जेल से सुरंग खोद कर अपने साथियों के हमरा फरार हुए थे। ये तमाम वाक़यात आप इस वीडियो में जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 80 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। खादम हुसैन वल्द मोहम्मद हाशम 60 की दहाई में मौजा दंदी लोहार, तहसील सराय आलमगीर, ज़िला गुजरात में पैदा हुए। इनकी कौम जट है। इब्तदाई अयाम से ही खादम हुसैन ने अपने वालिद का हाथ बटाना शुरू कर दिया। इस कहानी में दो किरदारों के नाम फजल करीम हैं। एक फजल करीम जिससे खादम हुसैन की दुश्मनी शुरू हुई, दूसरा फजल करीम उर्फ फल्ला जो कि खादम हुसैन के मामू थे। जब खादम हुसैन तकरीबन 20 साल के हुए तो मौजा दंदी लोहार गांव के मकसूद उर्फ मकसूदा से इनकी गहरी दोस्ती हो गई। यहाँ तक कि दोनों का खाना पीना भी इकट्ठा था। ऐसे कि दोनों एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम हैं। दोनों को घोड़े रखने का बहुत शौक़ था और घोड़ों के मुकाबले में भी हिस्सा लेते थे। एक दिन घोड़ों के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए गांव सांग गए, जहां इनके घोड़ों का मुकाबला चौधरी फजल करीम के घोड़े से था। जहां खादम हुसैन के दोस्त मकसूद की तल्ख कलामी चौधरी फजल करीम से हुई। उस दिन से दोनों ग्रुप एक दूसरे के दुश्मन बन गए। चंद माह बाद मोहम्मद सदीक, अब्दुल अजीज़ और चौधरी फजल करीम वगैरह ने मकसूद और मकसूदा को दंदी लोहारा के करीब फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया, जहां उसे शदीद ज़ख्मी हालत में CMH खारियां लाया गया। जहां डॉक्टरों ने खादम हुसैन को बताया कि अगर मकसूद की टांग काट दी जाए तो इसकी जान बच सकती है, जिसके बाद मकसूद की टांग काट दी गई, जिसका खादम हुसैन को बड़ा दुख और रंज था। इस दुख और रंज की बिना पर खादम हुसैन ने मोहम्मद फाजल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जो कि चौधरी फजल करीम का बहनोई था। बस यहाँ से ही खूनी दुश्मनी का आगाज़ हो गया। चौधरी खादम हुसैन इश्तियारी हो गया। चौधरी फजल करीम उर्फ फल्ला जो कि चौधरी खादम हुसैन का मामू था, और चौधरी साबर जो कि चौधरी खादम हुसैन का भाई था, और शबीर उर्फ शबीरा सब इश्तियारी हो गए। एक माह बाद चौधरी खादम हुसैन ने चौधरी फजल करीम का सगा भाई मोहम्मद शरीफ को भी कत्ल कर दिया। फिर चौधरी खादम हुसैन चौधरी इम्तियाज़ ग्रुप में शामिल हो गया, जो उस वक्त सांग ग्रुप का सरबराह था और बहुत ताकतवर था, जिनकी पहले ही काफ़ी ग्रुपों से दुश्मनियाँ चल रही थीं। मैंने चौधरी यूनस फाना और चौधरी गुलजार उर्फ गुल्ला पर पहले भी वीडियो बनाई है, जो मेरे चैनल नुमान खोखर में मौजूद है। चौधरी इम्तियाज़ चौधरी यूनस फाना के कज़न थे। चौधरी खादम हुसैन की बहन की चौधरी इम्तियाज़ के छोटे भाई से शादी हुई, जिसकी वजह से इनकी रिश्तेदारी भी थी। फिर चौधरी खादम हुसैन ने चौधरी इम्तियाज़ से मिलकर काफ़ी दुश्मनों को कत्ल किया। इनकी गहरी दोस्ती थी और ये मुख्तलिफ वक़ूओं में इकट्ठे होते थे। इनके बहुत से पुलिस मुकाबले भी हुए, जिसमें उन्होंने पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और कई दफ़ा ये मौका से निकलने में कामयाब हुए। ये किसी तरह पुलिस के काबू में नहीं आते थे। सन 1983 में मज़र शाह DSP वहाँ तैनात हुए, जो बहुत सख्त पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने इस ग्रुप को पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। फिर DSP ने मंसूबा बनाया। चौधरी खादम हुसैन आज़ाद कश्मीर के एक गांव में आते जाते थे। वहां DSP ने एक बंदे को जो चौधरी खादम हुसैन का करीबी था
लालच देकर अपने साथ मिला लिया, जिसने चौधरी खादम हुसैन को नशावर मशरूब पिलाकर पकड़वा दिया। उस वक्त चौधरी खादम हुसैन अकेला था, उसके साथी वहां मौजूद नहीं थे। जब तक उन्हें पता चला डीएसपी चौधरी खादम हुसैन को गिरफ्तार कर ले जा चुका था। उनको गुजरात जेल में रखा गया। केस चला और चौधरी खादम हुसैन को सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई। जेल में ही चौधरी खादम हुसैन के अकरम बूच पुलिस इंस्पेक्टर से ताल्लुकात बन गए। इसी दौरान पुलिस मुकाबले में चौधरी इम्तियाज़ को डीएसपी मजहर शाह ने पुलिस मुकाबले में मार दिया। चौधरी खादम हुसैन के मामू फजल करीम फल्ला के बेटे चौधरी खालिद ने उस मुखबर को कत्ल कर दिया, जिसने मजहर शाह डीएसपी के साथ मिलकर चौधरी खादम को पकड़वाया था। फल्ला ग्रुप के सज्जाद उर्फ छद्दू से खादम हुसैन के बड़े भाई साबर का किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिस पर उसने साबर को फायर मारकर जख्मी कर दिया। इस बात का जब चौधरी खादम हुसैन को पता चला कि मामू के ग्रुप में आदमी ने ये काम किया है, तो खादम हुसैन को बहुत गुस्सा आया और उसने मामू को पैगाम भिजवाया कि आपने ये अच्छा नहीं किया, जिसके बाद मामू चौधरी खादम से दूर होना शुरू हो गए। सन 1990 में चौधरी खादम हुसैन ने गुजरात जेल में 70 फीट लंबी सुरंग खोदकर 8 साथियों के हमरा फरार हो गया। ये अपनी नौयत का पहला वाकया था कि सुरंग खोदी गई थी, जिसमें इनको अंदरूनी सपोर्ट भी हासिल थी। इनमें से 2 आदमी हाफिजाबाद, 2 आदमी गुजरात, 1 आदमी मंडी बहाउद्दीन और कुछ चौधरी खादम हुसैन के गांव के थे। जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और पुलिस मुकाबले भी हुए। एक दिन ये सब मिलकर, जिनमें चौधरी यूनुस फाना, चौधरी खादम हुसैन और इनके कुछ साथी वगैरह शामिल थे, कश्मीर गए। वहाँ पर फल्ला ग्रुप था और अजीज़ मंदयाल के कुछ आदमी भी थे, जो कि पहले एक ही ग्रुप था। फल्ला ग्रुप के आदमी ने चूंकि पहले खादम हुसैन के भाई चौधरी साबर को गोली मारी थी, ये जब वहाँ पहुँचे तो इनमें फायरिंग का तबादला हो गया, जिसमें 6 अफराद कत्ल हो गए, जिनको चौधरी खादम हुसैन ने कत्ल किया था, जिनमें अजीज़ मंदयाल के आदमी भी शामिल थे, जबकि फल्ला और चौधरी खालिद मौके से फरार हो गए। इन कत्लों का अजीज़ मंदयाल को बड़ा दुख था, जिसके बदले में अजीज़ मंदयाल ने चौधरी खादम हुसैन के भांजे आबद को कत्ल करा दिया। अजीज़ मंदयाल और चौधरी खादम की दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। चौधरी खादम हुसैन के चौधरी गुलाम सरवर भूज से भी ताल्लुकात थे और चौधरी खादम हुसैन ने चौधरी गुलाम सरवर के कहने पर भी काफ़ी काम किए थे। अजीज़ मंदयाल ने अकरम बूच, जो कि चौधरी खादम हुसैन का दोस्त और पुलिस इंस्पेक्टर था, उसको अपने साथ मिला लिया, जिसने चौधरी खादम हुसैन को 2 साथियों समेत पुलिस मुकाबले में मार दिया। इस वाक़े के बाद फल्ला ग्रुप अजीज़ मंदयाल के ख़िलाफ़ हो गया। चौधरी फजल फल्ला को भी अजीज़ मंदयाल ने कत्ल करा दिया। फजल फल्ला अपने घर सोया हुआ था, जिस पर हमला हुआ वो भागा, लेकिन उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। जिसके बाद फजल फल्ला का बेटा चौधरी खालिद था, जिसने अजीज़ मंदयाल को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। अजीज़ मंदयाल ने कश्मीर के एक इलाके में, जहां चौधरी खालिद आता जाता था, एक होटल वाले के साथ साजबाज करके चौधरी खालिद और उसके एक साथी को कत्ल करवा दिया। इस तरह अजीज़ मंदयाल ने सियासत से सारा दंदी लोहार का ग्रुप ख़त्म करा दिया। चौधरी खादम हुसैन के 2 बेटे हैं, जो इस दुश्मनी में नहीं आए और शराफत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो अच्छे और नेक इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।